फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। कुछ ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी माँ बाप से जिद करके कुछ भी मनवा लेते हैं। जिद अच्छी है लेकिन अपने प्रयास से पूरी करो तब वो अच्छी है, ना कि माँ बाप की मजबूरियों का फायदा उठाकर। समाज में दिखावे का जो एक कीड़ा काट जाता है ना लोगों के अंदर कि यार मैं आईफोन फ्लॉन्ट करूंगा, मतलब तुम्हारे बाकी की पर्सनालिटी आईफोन वाली नहीं है लेकिन तुम्हारे हाथ में आईफोन है तो तुम्हें लगता है कि समाज में तुम अलग से जाने जाओगे। अरे बेवकूफ कहेंगे तुम्हें लोग। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। तो मैंने देखा कि कोई उसको लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है और वो वहीं पर जो है लाश रखी हुई है और सारे रिक्शे वाले साइड में खड़े हुए हैं। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये लाश इतनी देर से रखी है, इसको कोई टच नहीं कर रहा? बोला हाँ इसको कोई टच नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक रिक्शे वाले के बच्चे की वो लाश। 2004-5 में मोबाइल का क्रेज था नहीं, तब टीवी का क्रेज हुआ करता था। अगर वाकई में आपके अंदर टैलेंट है तो 15 से 20 हजार के फोन से भी आप वो काम कर सकते थे। मेरे ऑफिस में एक लड़का हुआ करता था जिसकी 10,000 रुपए सैलरी। उसने मुझसे कहा कि सर कुछ एडवांस चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है, वो भी सेकेंड हैंड। तो हमारे दुकान पे कैसे आना हुआ आपका? इंस्टाग्राम वीडियो फेमस है। तो इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए हो फोन? हम आईफोन खरीदने के लिए। आईफोन खरीदने के लिए क्या हो? अच्छा, ये पैसा मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है, दुकान है, मालिक है। ये सच बोल रहा है? इसको पैसा आप दी है या आप? हम बाबू दिए। इसको पैसा आप दिए? तो कह रहे हैं कि मंदिर में फूल बेचते हैं, ये सच बात है? फूलपति हम बेचीला भैया, ये खाली हमसे 3 दिन से खाना ना खाता हूँ। अच्छा, ये खाना नहीं खा रहे? आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे? नहीं। ये है भाई आईफोन लवर का पावर। लो भाई अनबॉक्सिंग करो, ये पैसा दो। तो ये है आईफोन लवर का पावर। ये स्टेटमेंट आपने सुनी। एक दुकानदार है जो कि संभवतः इंस्टाग्राम पे रील बनाता है और वहां पर तरह तरह के ऑफर्स देता है कि अगर आप ये फोन खरीदोगे तो ये चीज मिलेगी, ये फ्री गिफ्ट दे देंगे। और इसके लालच में आज का जो जेन जी है, जो आज का है, जो कुछ सोच नहीं रहा है और वो आईफोन लेने के लिए अपने घर पर जिद करता है। ये वीडियो हो सकता है आप में से किसी ने देखी हो, बहुत लोगों ने देखी होगी क्योंकि ये वायरल भी हुई थी और इसके बारे में मीडिया में भी काफी बात हुई थी। तो मुझे लगा कि इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्रॉड्स और जो डिजिटल स्कैम्स के बारे में बात करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर बात करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इमोशनल स्कैम है। ये जो जेन जी है, या कह सकते हो कि आप एक उम्र वर्ग के लोग हैं, कुछ ऐसी उम्र के बच्चे हैं जो कि अपनी माँ बाप से जिद करके कुछ भी मनवा लेते हैं। उसका एक स्पष्ट उदाहरण यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये जो बच्चा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये अपनी माँ से जिद करता है कि मुझे आईफोन चाहिए और इस दुकान से ही चाहिए, और इसके लिए वो 3 दिन तक खाना नहीं खाता। कितने दिन तक? 3 दिन तक खाना नहीं खाता। और फिर मजबूरी में आकर के वो माँ इसको 60,000 रुपए देती है और साथ में आकर के इसको आईफोन खरीदवाती है। और आपको बता दूं कि ये जो बच्चा है, इसकी जो माँ दिख रही है, बूढ़ी माँ दिख रही है, ये एक मंदिर के सामने फूल बेचती है। तो यानी कि एक फूल बेचने वाली महिला मजबूरी में आकर के, मजबूरी इसलिए क्योंकि उसके सुपुत्र ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया और उसके बाद जबरदस्ती फूल बेच करके कमाए हुए बचाए हुए पैसों को ला करके वो आईफोन खरीद लेता है। और फिर ये दुकानदार बहुत आसानी से कह देता है कि ये है आईफोन लवर की पावर। तो इस वीडियो में 3 किरदार है। पहला है दुकानदार, वो दुकानदार जो कि इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता है, रील्स बनाता है, उसकी वायरल होती होंगी शायद, और ये देख करके तमाम सारे लोग उसकी दुकान तक पहुंचते हैं। इसकी शुरुआत मैं आपको बता देता हूं कि जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स ने की थी, जो कि दुबई में है। और वहां पर वो क्या करते थे कि कोई भी दुकान में पहुंचता था उसको फ्री में गिफ्ट दे दिया करते थे। इसकी वजह से धीरे धीरे वो वायरल होते गए। बहुत सारे लोग वहां पर सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं, इसलिए खरीदारी करने पहुंचते हैं कि ये चीज मिल जाएगी तो साथ में ये गिफ्ट भी मिल जाएगा। और धीरे धीरे करके वो जो दुकानदार से ज्यादा इन्फ्लुएंसर बन गए। उसके बाद यही चाहत इंडिया में भी तमाम लोगों के पास आई। जे कम्युनिकेशन हुए और भी तमाम सारे लोग। अब नई नई जितने भी दुकानें हैं वो गिफ्ट जरूर देते हैं। सामान लीजिए, आप सामान लेने के बाद आप गिफ्ट जरूर देंगे। और आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं है। आप मुझे देख रहे हैं तो इसका भी मुझे पैसा पे हो रहा है, यानी कि YouTube मुझे एक निश्चित राशि देता है। आप अगर मुझे देख रहे हैं, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा पैसे मुझे मिलेंगे। तो ये मत समझ लो कि ये जो दुकानदार है, जो पहला किरदार है, वो आपको फ्री में कुछ दे रहा है तो ऑब्वियसली उसका कुछ नहीं बन रहा है। उसकी रील्स वायरल हो रही हैं, बाद में जाकर के वो अगेन वो सट्टेबाजी वाली एप्स को प्रमोट करना और बहुत सारे ग्राहकों को अपनी दुकान में अट्रैक्ट करना, ये इस दुकानदार का मकसद है। हालांकि मैं इसको कुछ बुरा नहीं कह रहा हूं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से ज्यादा ग्राहक आते हैं, ज्यादा मुनाफा होता है, ये एक अच्छी चीज है। तो यहाँ पर कोई हेट वाली बात नहीं है और इसको मैं कहीं से कोई नेगेटिव शेड में बात नहीं कर रहा हूं।
हूं। अब दो किरदार और दिख रहे हैं। दूसरा है ये भटका हुआ लड़का। भटका हुआ क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस बच्चे ने संभवतः इस आईफोन की जिद की। किस लिए? इसलिए की कि वो सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है। देखो, सोशल मीडिया स्टार बनना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए अपनी मां जो कि मंदिर में फूल पत्ती बेचती है, उसके 60,000 रुपए लेकर के आईफोन जैसी महंगे शौक में जाके गवा देना। जबकि आप सोशल मीडिया स्टार अगर बनना चाहते हैं, अगर वाकई में आपके अंदर टैलेंट है, तो 15 से 20,000 के फोन से भी आप वो काम कर सकते थे। लेकिन यहां पर जरूरत नहीं देखी गई। ये लड़का, मैं ये नहीं कहता कि देखो कोई लग्जरी अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन क्या आप इस कीमत पर कि आपकी मां दुखी हो। अब इसको आगे सुनिएगा कि जब ये दुकानदार पूछता है कि क्या आप फोन दिलाकर खुश हैं, तो ये मां क्या जवाब देती है। तो आप इनको आईफोन दिला रही हैं, आप खुश हैं? कितना खुश है, बाकी इतना पैसा हमके लिया के दिया, इतना पैसा मम्मी को आप ला के दोगे, ठीक है? तो यहाँ आपने देखा कि कैसे रुंधे हुए गले से ये माँ ये कहती हुई पाई जाती है, बस रोना ही बाकी था। वो ये कहती है कि ले आके दे तो दिया हमने, लेकिन बस ये हमको वापस ला करके दे दे, कमा करके दे दे, यही हम चाहते हैं, तब हमारी खुशी होगी। यानी कि संभवतः यह व्यक्ति, ये लड़का जो है, जो 18-19 साल की उम्र का है, वो अपनी माँ को ये प्रॉमिस करके 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था कि जब तक आप मुझे आईफोन नहीं दिलाओगे मैं स्टार बन जाऊंगा आगे जाकर के। ऐसा कुछ प्रॉमिस भी किया होगा कि आगे जाकर के ऐसे मैं सोशल मीडिया स्टार बन जाऊंगा, तो इससे कहीं ज्यादा पैसे मैं आपको लाकर दे दूंगा। क्योंकि फोन लेने की जिद के साथ में ऐसा ही कुछ प्रॉमिस जो है इस लड़के ने अपनी माँ से किया होगा। तो ये माँ खुश नहीं है, जबरदस्ती जस्ट बिकॉज बच्चा ना कहीं खो जाए, बच्चे की जिद उसके सामने झुक जाती है और झुकने के बाद 60,000 रुपए मंदिर से कमा करके इस बच्चे को ला कर देती है। पर इस बच्चे को कोई इस बात का एहसास नहीं है, वो खुश है और साथ में गिफ्ट की भी डिमांड करता है और दुकानदार भी अपने कहे अनुसार उसको एक गिफ्ट ला करके दे देता है और लड़का खुश होकर के चला जाता है। और बाद में फिर से एक स्लोगन चल पड़ता है कि ये है आईफोन लवर का पावर। जबकि यहां मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि आईफोन लवर होने का पावर। यहां बड़े बड़े लोग जो नौकरी करते हैं ना, जब वो अपनी नौकरी में जाते हैं तब उनको जिम्मेदारी का एहसास होता है। लेकिन ये जो जनरेशन होती है जेन जी, जो कि ये 17, 18, 19, 20, 21, 22 साल तक के, जहां पर आपके ऊपर जिम्मेदारी का बोझ नहीं होता है, तब उनके दिमाग में इस तरह की खुराफात जरूर चलती है। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। मेरे ऑफिस में एक लड़का हुआ करता था जिसकी 10,000 रुपए सैलरी थी और वो पैकेजिंग डिपार्टमेंट में था। पैकेजिंग डिपार्टमेंट में 10,000 की नौकरी। उसने मुझसे कहा कि सर कुछ एडवांस चाहिए क्योंकि मुझे आईफोन खरीदना है, वो भी सेकंड हैंड। मैंने कहा क्यों खरीदना है? क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रील बनाना चाहता हूं, वही डांस करना, लिपसिंग करना। मैं इसको गलत नहीं बोल रहा हूं और ना मैं इस लड़के को गलत बोल रहा हूं। हो सकता है कि वो मेहनत करके बहुत आगे निकल जाए। मैं किसी के टैलेंट को या ये भी नहीं कह रहा हूं कि क्या कोई फूल वाला है तो क्या वो आईफोन अफोर्ड नहीं कर सकता, या मैंने खुद देखा है कचौड़ी बेचने वाला करोड़ों रुपए की कोठी में रहता है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है। तो इट्स नॉट अबाउट कि जो स्थिति जो यहाँ दिख रही है सिर्फ उसकी बात की जा रही है। ये सब दिमाग में लगाने लग जाना कि कल को ये आदमी बड़ा बन जाएगा, फिर ऐसा है वैसा है। देखो, बड़ा बन जाए मैं तो चाहता हूं, लेकिन याद रखना कि जो ट्रेंड के माहौल में हम जी रहे हैं ना, कब कौन सी चीज आती है एक झोंके में चली जाती है। आपने बहुत सारे इस ट्रेंड में लोगों को आते और जाते देखा होगा। उस दौर में जब आपके पास खाने के पैसे नहीं है, आपकी मां रुंधे हुए गले से आपको पैसे ला करके सिर्फ इसलिए दे रही क्योंकि आप 3 दिन तक खाना नहीं खा रहे थे। सबसे चुभने वाली बात यही है। तो जो मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, 10,000 रुपए की सैलरी है, उसको आईफोन चाहिए सेकंड हैंड। मुझसे एडवांस मांगा कि भैया आप पैसे दे दीजिए ताकि मैं एक आईफोन सेकंड हैंड ले सकूं। मैंने कहा देख ठीक है, सोशल मीडिया स्टार तुझको बनना है, सब कुछ बनना है, दैट इज ओके, बट तेरा टैलेंट क्या है और क्या तेरे फोन से ये काम नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन उसने कहा नहीं, आईफोन से वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आती है, तो वहां से मैं शुरुआत करूंगा। देखो भाई, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले आपको हर तरह के रिसोर्सेज की जरूरत नहीं होती। या तो आप प्रिविलेज्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे हैं, आपके पिताजी अच्छी जॉब में है, आप उनसे कह सकते हो कि मुझे 50,000 के लाइट का सेटअप चाहिए, अच्छा फोन चाहिए, अच्छा स्टैंड चाहिए, माइक चाहिए। लेकिन इसके बिना भी शुरुआत की जा सकती है और ऐसे एक नहीं हजारों में उदाहरण हैं जो कि आज एक लेवल पर पहुंच गए हैं और उन्होंने शुरुआत बहुत छोटी की थी। उन्हें किसी आईफोन की जरूरत नहीं थी, लेकिन इनको आईफोन की जरूरत है। किस लिए? सोशल मीडिया स्टार बनने के लिए। तो मैंने जब उस बंदे से बोला, मैंने कहा भाई ये कर ले, चल एक काम कर, तू अभी पे तेरे पास जो फोन है उससे कुछ अच्छी चीज बना के दिखा। मतलब अभी अकाउंट नहीं बनाया, एक भी वीडियो ट्रायल के लिए नहीं बनाया, न चली, न देखा, न पसंद किया, लेकिन तुमने कहा कि मुझे आईफोन खरीदना है, सबसे पहले आईफोन खरीद लूंगा, उसके बाद ही मैं शुरुआत करूंगा। मैंने कहा तुम बनाओगे क्या? बोले डांसिंग वीडियो। मैंने कहा चलो एक डांस करके दिखाओ मुझे, मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे अंदर क्या टैलेंट है। तो उसने कहा अभी मैं सीखूंगा। मतलब दिमाग में डांसिंग सीखने का है, लेकिन आईफोन सबसे पहले चाहिए। और जॉब कितने की है? 10,000 की। तो भाई देखो, फिर वही मैं कह रहा हूं,
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को सपने देखने का हक नहीं है, लेकिन सपने भी देखने के लिए यार आपको कुछ भी करना है। आप जीरो से शुरुआत कर रहे हो, एक छोटा सा फोन जो आपके पास ऑलरेडी है 10,000, 15,000, 20,000 रुपए में भी वो काम हो सकता था। इतना प्रेशर शायद इसकी माँ के ऊपर ना पड़ता। अब बहुत लोग कहेंगे कि इसमें माँ की गलती है, कि माँ ने उसकी जिद पूरी कर दी, ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये होता है, दरअसल पेरेंटिंग का एक नियम होता है। शुरू शुरू में क्या होता है, जब आप देखते हो बच्चा छोटा होता है तो ओले ओले करके बच्चा जो मांगता है हम उसको दिला देते। धीरे धीरे एक एज आती है, तब तक आपका सामर्थ्य था, आपने उसको दिलाया, आप उसे हाँ कहते चले गए, आपने कभी ना नहीं कहा, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो ऑब्वियसली। और वो उसके बाद जब इस एज में आता है तब वो जिस चीज की डिमांड करता है उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तब आप ना कहना शुरू कर देते हो, तब वो चिड़चिड़ा हो जाता है। तब उसको लगता है कि यार ये बिल्कुल नेगेटिव चला जाता है माँ बाप के खिलाफ, कि यार मैं अब तक मांगता था मुझे मिलता था, अब मुझे नहीं मिल रहा है। मतलब उसके अंदर एक नाराजगी, एक खींच सी भर जाती है कि मुझे ये चीज क्यों नहीं दिलाई जा रही है। एक दुश्मनी सी पैदा कर बैठता है वो अपने माँ बाप। और ऐसा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। मैं कानपुर में था, 2004-5 की बात है। मैं एक छोटे से लोकल न्यूज चैनल पे काम करता था, तो किसी नामचीन व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो जाना हुआ पोस्टमार्टम हाउस पे। वहां जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि एक लाश पड़ी हुई है, और उसके पहले जितने भी पोस्टमार्टम होकर के लाशें बाहर निकल रही थी, बाहर ना कुछ रिक्शे वालों का झुंड था। रिक्शे वाले थे ना बहुत सारे, और उस समय क्या था कि वो रिक्शे वाले क्या करते थे, उन लाशों को एक होड़ सी थी कि मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, मैं ले जाऊंगा, क्योंकि उनको पैसे मिलते थे। और संभवतः ज्यादातर जो लाशें थी वो पुलिस के द्वारा लाई हुई लावारिश लाशें थी, या ऐसी लाशें थी जो कि जिनका कोई सुनने कहने वाला नहीं था। तो मैंने देखा कि कई सारी लाशें आई, कई रिक्शे वाले आते थे, अपना नंबर लगा करके लाश को उठाते थे, क्लेम करते थे और चले जाते थे। लेकिन एक लाश मेरे सामने आई, और वो संभवतः एक बच्चे की लाश थी, 15, 18, 20 साल के बच्चे की लाश थी, और वो पूरी बंधी हुई थी और बाहर आके रखी हुई। मैंने देखा कि किसी रिक्शे वाले ने बिल्कुल भी, मतलब एकदम शांति सी पसर गई, उसके पहले तक होड़ लगी हुई थी। मतलब कोई भी लाश बाहर आती थी, रिक्शे वाले पहुंच जाते थे कि यार इसको लेना है मुझे, क्योंकि कमाई थी उनका, वही उनका कमाई का जरिया था। लेकिन उस लाश को लेने के लिए कोई नहीं आया। मेरे मन में संदेह हुआ। मैं वहां पर वेट कर रहा था उस नामचीन व्यक्ति के पोस्टमार्टम का, क्योंकि वहां पर उस समय नंबर लगा हुआ था पोस्टमार्टम का। तो मैंने देखा कि कोई उसको लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है, और वो वहीं पर जो है लाश रखी हुई है, और सारे रिक्शे वाले साइड में खड़े हुए हैं। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा भाई ये लाश इतनी देर से रखी है, इसको कोई टच नहीं कर रहा? बोला हाँ इसको कोई टच नहीं करेगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि एक रिक्शे वाले के बच्चे की वो लाश। मैंने पूछा कि अच्छा किसकी? तो उसने बताया ये जो आदमी सामने खड़ा है ये भी लाश ढोने का काम करता है, और इसके ही बच्चे की ये लाश है। मैंने कहा कैसे मरा वो? तो उसने बताया यही कहानी, वही सब चीज थी, क्योंकि 2004-5 में मोबाइल का क्रेज था नहीं, तब टीवी का क्रेज हुआ करता था। बच्चे के घर में टीवी नहीं थी, पड़ोसी के घर में टीवी देखने जाता था, देर देर रात तक वहां बैठा रहता था। पिछले दिनों माँ बाप ने एक्चुअली इसको डांट दिया, शायद मार भी दिया। पूरे दिन की मेहनत के बाद आपको पता ही होगा एक रिक्शे वाले का कितनी कमाई हो सकती है। शायद उसके पास संभवतः इतने पैसे नहीं थे कि उसको टीवी दिला पाता, और बच्चे की जिद थी कि मुझे टीवी चाहिए, और उस टीवी के लिए उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और यही डर है इन माँ बाप के मन में कि बच्चा कोई भी एक्सट्रीम स्टेप उठा लेगा अगर मैंने उसको ये चीज ना दिलाई तो। 3 दिन तक उसने खाना नहीं खाया। माँ दुकान तक पहुंच जाती है 60,000 रुपए कैश लेकर के, ये सोच करके ये बच्चा एक दिन मुझे कमा करके दे देगा। और मैं दुआ करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये बच्चा कुछ करे और करके अपनी माँ को वो 60,000 नहीं 60 लाख रुपए करके वापस दे। तो कोई हेट नहीं है, लेकिन ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जेन जी किस तरह से अपने माँ बाप को फोर्स कर रहे हैं, ये सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है यार, हौसलों की उड़ान, सपने, ऊंचाइयां, ये सारे जो मोटिवेशनल शब्द होते हैं ना, ये सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप धरातल पर उतरते हो तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहने की जरूरत है, और इस चीज से सीखने की जरूरत है कि जो रिसोर्सेस आपके पास मौजूद हैं, जैसी परिस्थितियां आपके आसपास हैं, उन परिस्थितियों में ही कोई काम करो, उन परिस्थितियों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाओ, और उससे जो आप खुद करके, जब आप खुद करके कोई चीज खरीदोगे ना भाई साहब, तो उसकी खुशी एक अलग लेवल की होगी। आज ये माँ सबके सामने रोली, आपने सबने देख लिया होगा ये वीडियो, इस माँ की पीड़ा सबने देख ली होगी, पर क्या कोई बच्चा, मतलब आप चाहेंगे कि आपकी माँ किसी के सामने इस तरह रुंधे हुए गले से आपसे ये आशा कर रही है कि आप ये पैसे लाके मुझे दोगे तब मुझे खुशी होगी? तो भैया आप सभी लोग, अगर आप छोटे हैं, मित्र हैं, माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि बहुत ही बैलेंस बनाने की जरूरत है, और इस समय में समझाने की जरूरत है। जिद अच्छी है लेकिन अपने प्रयास से पूरी करो, तब वो अच्छी है, ना कि माँ बाप की मजबूरियों का फायदा उठाकर। और यहीं पे मैं ये भी कहूंगा कि समाज में दिखावे का जो एक कीड़ा काट जाता है ना लोगों के अंदर, कि यार मैं आईफोन फ्लॉन्ट करूंगा, मतलब तुम्हारे बाकी की पर्सनैलिटी आईफोन वाली नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ में आईफोन है तो तुम्हें लगता है कि समाज में तुम अलग
से जाने जाओगे। अरे बेवकूफ कहेंगे तुम्हें लोग। और यही हुआ भी, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके तुमने आईफोन तो ले लिया है, लेकिन अगर तुम इसको चुका नहीं पाए उसके बाद लोग तुम्हें क्या कहेंगे और ये माँ तुम्हें क्या कहेगी, उसके बारे में तो तुम्हें अभी से सोच लेना चाहिए। नेसेसिटी और लग्जरी, वांट और नीड, इसका अंतर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आज की जनरेशन ये अंतर नहीं समझेगी, इस तरह के तमाम सारे उदाहरण सामने आते रहेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस तरह के वीडियो जरूर भेजिए। मुझसे बात करनी है, इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, आईडी है AJ Talks, और साथ में टेलीग्राम में अगर आप बात करना चाहते हैं तो वहां पर आस्क AJ Talks के नाम से आईडी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल दी हुई है, आप चाहे तो वहां भी जुड़ सकते हैं। तो वहां पर भी मैं आपको कई सारे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है समय समय पर शेयर करता रहता हूं।